हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव इंस्टेंट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। फर्स्ट हमको यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं वो देखते हैं CH3 CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पे हमको मिला है एक साइक्लोप्रोपीन और उसमें एक Cl लगा हुआ है। और यहाँ पे हमको मिला है साइक्लोपेंटीन जहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 CHCl CH3। Here we have another cyclo compound. Then we have 3 CH3 with 1 C connected to Cl. Then we have CH2 double bond CH CH2 Cl। तो ये जो अभी यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करके कौन इंस्टेंट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब एक कंपाउंड में अगर क्लोराइड आयन है वो AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, हमको AgCl मिलेगा एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली हमको देखना है कि इन कंपाउंड्स में कौन रेडिली क्लोराइड आयन दे पाएगा हमको, है ना। अब कुछ कुछ बातें यहाँ पे जो यूज होने वाली है वो ये है कि हमारा अगर हम कार्बोकटायन देखें तो कार्बोकटायन में हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकटायन इज टर्शियरी कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड द लीस्ट स्टेबल इज प्राइमरी कार्बोकटायन। ये चीज़ हमको याद रहा। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम गिने तो वो आता है इन द फॉर्मूला ऑफ 4n+2। ये हकेल रूल कहता है। और अगर वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे इन द नंबर 4n, वेर n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर एक्चुअली। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे हमको जो कंपाउंड दिया गया है, अब CH3 CH2Cl, इसमें से अगर क्लोराइड आयन निकल जाता है तो हमको जो कार्बोकटायन मिलता है वो हो जाता है CH3 CH2+, जो कि है एक प्राइमरी कार्बोकटायन। प्राइमरी कार्बोकटायन इज नॉट दैट स्टेबल, तो ये कंपाउंड कभी भी उतना रेडिली क्लोराइड आयन लीव नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। फिर नेक्स्ट कंपाउंड अगर देखें तो उसमें हमको दिया गया है एक साइक्लोप्रोपीन और यहाँ पे ऐसे Cl लगा हुआ है। इसमें से अगर क्लोराइड आयन निकाल देंगे तो हमको कुछ ऐसा कार्बोकटायन मिलता है। अब इस कार्बोकटायन में एक चीज हम देखें तो यहाँ पे 2, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है। तो अगर 2 है मतलब ये 4n+2 के फॉर्मूला में बैठता है, क्योंकि 4n के जगह पे अगर हम 0 लग देंगे तो फिर हमारा आंसर 2 आ जाता है, यानी कि दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये बहुत स्टेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन रहा है क्लोराइड आयन देने के बाद तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड है हमेशा चाहेगा कि वो अपना क्लोराइड आयन किसी को दे दे, तो दिस कंपाउंड विल गिव द प्रेसिपिटेट। अभी नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया गया है ऐसे एक पेंटाडाइन कंपाउंड, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है। इसको अगर हम क्लोराइड आयन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा वाला कार्बोकटायन। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो 4 है। अब 4 अगर है मतलब ये 4n वाले फॉर्मूला में अप्लाई हो रहा है। 4n फॉर्मूला में अगर n का वैल्यू 1 देते हैं तो 4 आ जाएगा, तो यानी कि दिस इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, अगर एंटी एरोमेटिक है मतलब ये जो हमारा आयन निकला है कार्बोकटायन दैट इज अनस्टेबल। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल पोर्शन में जाने का मन नहीं करता है उसको, तो ये कंपाउंड भी कभी क्लोराइड आयन नहीं देगा। नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे दिया गया है CH3 CHCl CH3। इसको अगर क्लोराइड आयन अगर हम ले लेते हैं तो इसका जो कार्बोकटायन बनता है, सॉरी क्लोराइड आयन तो दे दिया इसने, तो CH+ और बाद में यहाँ पे लग जाएगा CH3, तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन, तो ये भी रेडिली लूज नहीं करेगा। इसके बाद वाला कंपाउंड देखें तो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 रिंग वाला लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा, यहाँ पे प्लस
और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने तो आ जाता है 6 यानी कि अगर इसमें हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4n+2 वाले फॉर्मूला में बैठ जाएगा। 4n+2 में बैठ रहा है मतलब दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि ये एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन देने के बाद, तो ये जो है ये प्रेसिपिटेट देगा। इसके बाद वाला कंपाउंड देखते हैं, दिया गया है CH3 तो इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे CH3 इसमें से अगर क्लोराइड आयन निकाल देंगे तो ये जो कार्बोकटायन बनेगा ये एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा ऐसा, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकटायन है तो ये भी रेडिली प्रेसिपिटेट देगा। अब जो लास्ट कंपाउंड बच गया है वो क्या है, CH2Cl। इसमें से अगर क्लोराइड आयन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये कंपाउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डबल सिंगल प्लस यानी कि ये जो डबल सिंगल प्लस है ये रेजोनेंस में है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन में है, राइट। तो कॉन्जुगेशन के वजह से उन दोनों के बीच में रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस दे आर इन कॉन्जुगेशन, ड्यू टू कॉन्जुगेशन इट इज स्टेबल। कॉन्जुगेशन इट इज स्टेबल, तो यानी कि ये भी रेडिली क्लोराइड आयन देगा। अब एक कंपाउंड यहाँ पे छूट गया है, वो है जो सेकंड वाले का अगर टेस्ट करें तो उसमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसमें से अगर क्लोराइड आयन ले लें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पे प्लस है और एक ही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकटायन, तो यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहेगा, दिस इज वेरी अनस्टेबल। एक ही कार्बन में प्लस और डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ये भी रेडिली कंपाउंड मतलब प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो इसमें से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि ये सारे कंपाउंड्स में से यहाँ पे ये वाला देगा precipitate, then this will give precipitate, this will give precipitate, and this compound will give the precipitate with AgNO3. I hope you understand the solution. Thank you.